एफिनिटी क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? प्लीज टेल. Who will tell what is electron affinity? Alok, can you define what is electron affinity? हमने सिर्फ हेडिंग लिया कि बताया था आपको, समझाया था क्या मैंने इसके बारे में? समझाया था। हाँ, सारे डेफिनेशन लिखवाया था। हाँ, तो डेफिनेशन याद है क्या? बताओ डेफिनेशन। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या समझा आपको? याद है। Who will tell? Where is कल्पना? सर मैं बोलूं क्या? कौन? शिवम? हाँ शिवम बोलो। सर जब किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। हाँ, वेरी गुड। कितना सिंपल से बोला शिवम ने, है ना? जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उसका आउटर मोस्ट शेल में, हमारी गलती है, मैं एक लाइन की रिपीट कर, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन। तो एक एक वर्ड से बात रही तू मां, वो लोग एक लाइन में दीदी वर्ड साथ साथ में करना देना गए तो मन लगा होटल तो लिखते हुए बता सरिता, दीदी लिख लगे बोला। म्यूट योरसेल्फ सरिता। What is ionization enthalpy? What is ionization enthalpy? Who will tell? Raise your hand. What is ionization enthalpy? वापस शिवम। शिवम के अलावा कोई और नहीं? प्रतीक? हाँ प्रतीक बोलो। So the amount of energy to required to knock out the valence electron from a atom is known as ionization enthalpy. हाँ, very good dear. So एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसका आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जितना एनर्जी आप सप्लाई करते हो उसको निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, और जितना एनर्जी वो रिलीज करता है जब एटम जाएगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों इक्वल रहेंगे, बराबर, विथ वन नेगेटिव साइन। यस सर। डायरेक्शन एक जगह एब्सॉर्ब हो रहा है और एक जगह रिलीज हो रहा है। यस सर। सिर्फ वो सिंबॉलिक करने के लिए नेगेटिव साइन इस्तेमाल करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यस सर। यस सर। हमने कल आयनाइजेशन एंथैल्पी की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करने को बताया था आपको मैंने, स्टेप 1 स्टेप 2। यस सर। क्या मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का स्टेप 1 स्टेप 2 बताया था कैसे करने का सॉल्विंग? नो सर। नो। तो अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो हम किस प्रकार सॉल्विंग करेंगे। द पीरियोडिक ट्रेंड इस प्रकार से, इसका टू टॉक अबाउट द पीरियोडिक ट्रेंड, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली decreases down the group and increases along the period. This is a periodic trend of electron affinity. It decreases down the group and increases along the period. Electron affinity is directly proportional to electron negativity. Now you know what is electronegativity? What is electronegativity? Electropositivity. सर ability of an electron to ability of an atom to gain electrons.
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखिए, it is the tendency to attract a shared pair of electrons towards इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने का जो टेंडेंसी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं? क्योंकि उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, they attract electrons themselves. This tendency is called electronegativity. In the similar way, we can talk about electropositivity also. What is electropositivity? The Lose tendency electron. of an atom to donate electrons. Correct. The tendency of an atom donate electrons is called electropositivity. The tendency of an atom to donate electron is called as electropositivity. उसका opposite है ना generally, exactly opposite है दोनों nature. एक बात बताइए, मेटल्स जो है उनके अंदर कौन सा प्रॉपर्टी होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Positivity. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, more is the electron positivity in an element, more is the metallic character. क्या ये स्टेटमेंट आपको लॉजिकल लग रहा है? क्योंकि आपने बोला मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, Yes, sir. मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मेटल्स हैव ग्रेट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर मैं कंपेयर करूं अमंग द मेटल, ये मेटल है ये मेटल, परंतु पूछता है दोनों में से बेहतर मेटल कौन है, तो बेहतर मेटल वो होगा जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। Yes, sir. जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता सबसे ज्यादा होगा वो सबसे अच्छा मेटल होगा, मतलब उसमें सबसे अधिक मेटालिक कैरेक्टर होगा। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So I can add like this: more is electropositivity, more is the metallic character. So electropositivity is directly proportional to metallic character. In the similar way, we can say that more is electronegativity, more is the non-metallic Character. बराबर। Yes, sir. Yeah. Now please tell me, अगर हम ट्रेंड के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, डाउन द ग्रुप बोलिए, मैंने एटॉमिक साइज क्या बोला था?
डाउन ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहे। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप पर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज से क्या हो रहा है, चार्ज घट रहा है। साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ रहा है, यस सर। तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है, यस सर। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, घटेगा। घटेगा। बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो जो एनर्जी हमको देना पड़ेगा ओवरकम करने के लिए और बाहर निकालने के लिए वो भी कम होगा। लेस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस विल बी एनर्जी रिक्वायर्ड टू यूज इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी घट रहा है, न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, तो बोलो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज। बढ़ेगा। बिकॉज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना यस सर। आसान है बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज कम है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रहा है तो हमने बोला इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों एक ही है, प्रोपोर्शनल है, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। और मैंने बोला कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है किसका, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। नेगेटिविटी का। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। घटेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपस में जुड़े हुए हैं साथ में, घटेगा। ये भी क्या होगा, घटेगा। सारे प्रॉपर्टी आ गए हैं एक साथ, सभी एक दूसरे से लिंक्ड है। और मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा वही ट्रेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होगा, पीरियोडिक ट्रेंड। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, घट रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डाउन द ग्रुप घटेगा। इज माय पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। सर ये था डाउन द ग्रुप। अब अलोंग द पीरियड क्या होगा, एग्जैक्टली इसको ऑपोजिट कर देंगे। अलोंग द पीरियड अगर हम बात करें एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट हो जाएगा जी, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट हो जाएगा अलोंग द पीरियड। मतलब क्या, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। बराबर है ना? इसका एग्जैक्टली उल्टा कर दो हर एक चीज का तो आपको अलोंग द पीरियड ट्रेंड मिल जाएगा। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। यस यस सर। सर। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो है क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे सॉल्व करें। तो जनरली तो ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का ट्रेंड को फॉलो करता है, परंतु कुछ एक्सेप्शंस है, देयर आर सम एक्सेप्शंस। राइट डाउन हेडिंग एक्सेप्शंस फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस इज इक्वल टू 0। इसीलिए नोबल गैस आल्सो कॉल्ड एज zeroth ग्रुप एलिमेंट्स। उनका एफिनिटी होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन के प्रति उन्हें कोई आकर्षण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो क्योंकि वो स्टेबल रहते। क्योंकि वो साधु संत है ना। पीरियोडिक टेबल के साधु संत कौन है? नोबल गैसेस है। जिनको संसार से विरक्ति हो गई है वो किसी से रिएक्ट करते नहीं है, वो पीरियोडिक टेबल के संत महात्मा है नोबल गैसेस, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, वो अपने लाइफ में कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, उनको ऑलरेडी ऑक्टेट अचीव हो चुका है। सेकंड लिखो,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड elements will be higher than second period elements. This you can apply for P block only. ये पूरा आप सिर्फ P block के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा होता है, ये भी एक्सेप्शन। लिखा आपने इन बातों को? जैसे कि मान लीजिए talk about the halogen 17 group elements, fluorine, chlorine, bromine, iodine. ना पीरियोडिक ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं इसको अरेंज करूं तो क्या होना चाहिए? हाईएस्ट फ्लोरीन होना चाहिए था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक ट्रेंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। ये ट्रेंड होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। फिर कैसा होता है? हम बोलते हैं कि हर एक ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट को डोमिनेट करता है। द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ग्रुप डोमिनेट्स द फर्स्ट एलिमेंट। और उसी को हमने यहाँ लिखा टेक्निकली कि सेकेंड पीरियड के थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है, थर्ड पीरियड वाला सेकेंड डोमिनेट करता है। तो वही बात है, सेकेंड एलिमेंट डोमिनेट फर्स्ट एलिमेंट। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसलिए हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में, क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फ्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वही हिसाब से उसका हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होना चाहिए था। उसने अपेक्षा किया ये अवार्ड उसी को मिलने वाला है, पर ऐसा नहीं हुआ, क्लोरीन को मिला अवार्ड। किसी को शंका? सर हाँ जी सर, कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा या इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा? गुड क्वेश्चन। अगर कार्बन के सामने ऐसा कोई एलिमेंट है, कार्बन के सामने ऐसा कोई एलिमेंट है जो कार्बन से अधिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, से फॉर एग्जांपल कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो फिर कार्बन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचेगा। अगर कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाने वाला बंदा है वैसा कोई है जो उससे अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स देगा। ठीक है? ओके सर। क्योंकि बीच में है ना, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना उसका आउटर मोस्ट। सर फिर सिलिकॉन के लिए भी सेम ही होगा ना? क्या बोले? सिलिकॉन के लिए भी सेम ही होगा ना? हाँ, पूरा ग्रुप, उनका पूरा ग्रुप का डिफिकल्टी वही है ना, 4 है, तो ना ही वो, उनकी दोनों बात एक ही है, लो या दो बात एक ही है उनके। पर अब डिपेंड करता है कि आगे वाला कौन है, मैं दूंगा या लूंगा, डिपेंड है। जैसे मान लो तुम्हारा नाम क्या है? शोएल ना? सर शिवम। शिवम, शिवम एक ही बात है यार। ऐसे मान लो शिवम और शोएल का फाइटिंग लगाते हैं, WWE मैच करते हैं, हाँ? तुम दोनों फाइट नहीं कराते हैं आपस में, सेम क्लास में झगड़ना नहीं चाहिए। मान लो तुम जाते हो शिवम भाई साहब हैं फाइट करने के लिए, किससे? शिवम वर्सेस अंडरटेकर, कौन जीतेगा बताओ? शिवम। है ना? तो शिवम, तुम मार खा के आओगे कि मार के आओगे? सर खा के आऊंगा। खा के मार आओगे? के आएगा। अगर सामने वाला अंडरटेकर है तो मार खा के आओगे। पर मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी शिवम की। शिवम वर्सेस
मॉस्किटो, मच्छर। बताओ शिवम, तो मार क्या होगी, मार खा क्या होगे? मार खा के आएगा। अरे वो कम से कम मच्छर को तो मार ही सकता है यार। तुम नहीं हर सर, दिन वो घर पे बहुत सारे मच्छरों को मारता है। अरे सर, अथर्व से टेक्निक सीखनी पड़ती है सर। तो डिपेंड है ना शिवम, मार का क्या आएगा कि मार क्या आएगा, फाइट में डिपेंड है कि सामने वाला कौन है। सामने वाला अधिक पावरफुल है तो हम मार का के आएंगे, सामने वाला हमसे वीक है, हम पावरफुल है, हम मार के आएंगे। वैसे ही जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, हमको ये बोलना है कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, एक प्रॉपर्टी है और एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। तो दो एटम जब होंगे तो रिलेटिविटी है, इन दोनों में से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, मोर पावरफुल कौन है। जो मोर पावरफुल होगा वो उस पर्टिकुलर केस में, उस पर्टिकुलर जो बॉन्ड है वो दो एटम का, उस केस में उसको हम अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल सकते हैं, बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और वही एटम कोई और जगह पे जब उससे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो विल बिहेव इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, तो रिलेटिव है जनरली ये पी ब्लॉक एलिमेंट। पर कैसे, फॉर एग्जांपल आप एस ब्लॉक एलिमेंट सुनोगे ना, वहां पे देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसा कोई संदर्भ नहीं है जब वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दे विल नेवर बी एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। वो बस देंगे ही देंगे, लेने का कोई सवाल उनके पास नहीं है। तो वहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ही होता है। पर पी ब्लॉक एलिमेंट से बहुत सारे वेरिएशंस है। रिलेटिविटी आता है। सब ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन लूं, क्या आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि सर आपने बोला क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन फ्लोरीन, व्हाई? ऐसा क्यों? ऐसा पूछ रहे हैं मुझसे कि नहीं पूछ रहे हो? सर पूछ रहा हूँ। पूछेंगे सर। पूछ रहे, ठीक है, पूछ रहे, बताता हूँ, सुनो। इसका रीजन क्या है? फ्लोरीन होना चाहिए था, और फ्लोरीन की पूरा अपेक्षा था उस अवार्ड सेरेमनी जब हो रहा था ना। ये अवार्ड सेरेमनी कहाँ हो रहा था पता है? अपने डेक्कन में। डेक्कन में कौन सा होटल है? डेक्कन में होटल है ना, चिंगूस होटल। उस चिंगूस होटल में ये अवार्ड सेरेमनी हो रहा था एटम्स का, एलिमेंट्स का, जहां पे ऑलरेडी फ्लोरीन ने एक अवार्ड ले चुका था कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। और उसके बाद कुछ समय के बाद जो अवार्ड अनाउंस कर रहे थे, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, पूरे ऑडियंस को पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये अवार्ड कौन जीतने वाला है? फ्लोरीन ही जीतने वाला है। और फ्लोरीन खुद भी एकदम कॉन्फिडेंस था, जीतना है मुझे, मैं ही जाने वाला हूँ, पूरा तैयारी जाने के लिए वापस। अवार्ड सब रख दिया था उसने पहले वाला, तैयारी था। जब उसने उठ ही गया था, अवार्ड का नाम लिया, उसका नाम लेने से पहले उठ के चलना शुरू कर दिया उसने। पर उन्होंने बोला क्लोरीन, ग्रेट इंसल्ट टू क्लोरीन। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? देखो ध्यान से। पॉइंट नंबर 1, फ्लोरीन और क्लोरीन में बड़ा कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन में बड़ा साइज तो कौन है? क्लोरीन है ना। यस सर। दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जी? 7। 7 सात ही होंगे। दोनों 17 ग्रुप के एलिमेंट्स है। इसका आउटर मोस्ट 7 होगा, इसका भी 7 होगा, परंतु इसका आउटर मोस्ट छोटा होगा ना। इस छोटे से शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और क्लोरीन के शेल बड़ा है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। यस सर। बताओ दोनों में से कौन से शेल में अधिक कंजेस्टेड है? फ्लोरीन। अब यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन रखा, जो कंपटीशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर करेगा वो जीतेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा हमने, देखते कौन जीतेगा। तो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट आया, बिकॉज फ्लोरीन इज
highly electronegative in nature. Because of its electronegativity, it could attract the chlorine very faster. तो क्लोरीन बहुत फास्ट आया, बहुत फास्ट आया इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास, परंतु अंदर एंटर जल्दी नहीं कर पाया। यहां तक तो बहुत फास्ट आ गया, ये थोड़ा सा टाइम लगा इसको आने के लिए, परंतु अंदर एंटर करने में दिक्कत क्या हुआ कि जो ऑलरेडी अंदर में जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है कंजस्टेड है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है कंजस्टेड होने के कारण रिपल्शन बहुत ज्यादा कर रहे थे। एक नए मेंबर को आने में रेजिस्टेंस हो रहा था, रिपल्शन था। जब क्लोरीन में क्या हुआ, साइज बड़ा है शेल का, रिपल्शन कम है, दूसरी इलेक्ट्रॉन को एंटर करना बहुत आसान हो गया। एक गाउटी एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए अथर्वा और शिवम बेंच पे बैठे हैं, 2 लोगों की बेंच है, यहाँ अथर्वा बैठा है, शिवम बैठा है। अब बीच में मान लीजिए अपना हर्षल आता है, हर्षल पवार। अब हर्षल पवार आता है, बोलते निकल साइड हटो, जगह तो बैठने के लिए मुझे। तो ऑलरेडी ये 2 लोग यहाँ बैठे हैं, जगह पूरा सफिशिएंट हो गया है, बहुत कम स्पेस बचा हुआ है। हर्षल आके बोलता है मुझे स्पेस दे दो, क्या आप जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उसको? नो सर। नो सर। मान लीजिए आपका बेंच का साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, अभी यहाँ पे बैठे हैं आप दोनों, ऐसे साइज हमने बेंच का बढ़ा दिया। अब इतने बड़े बेंच में आप बैठे हो, आप दोनों इस प्रकार से, और स्पेस बहुत सारा है। अब वही केस में हर्षल आके पूछता है मुझे बेंच जगह दो, देंगे जगह आप? अभी उनको स्पेस क्रिएट करना आसान हो गया ना। यस सर। यहाँ आप जल्दी रजिस्ट नहीं करोगे उसको, उतना आप सोचोगे नहीं। You can give this space. You may think little bit, but less as compared to here. यहाँ स्पेस बहुत कम था, तो एक नए मेंबर को यहाँ पे एंटर करवाना उतना ही डिफिकल्ट था, उतना रिपल्शन था। पर यहाँ स्पेस ज्यादा होने के कारण रिपल्शन कम होगा। बात समझ में आ रहा है मेरा आपको? इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव फास्ट नजदीक तो आ जाएगा, पर एंटर करने में समय लगाएगा, क्योंकि उसको जगह बनाना डिफिकल्ट है छोटे से एटम में। और यहाँ ये आसान है, जल्दी एंटर करेगा। स्लाइटली ज्यादा फर्क टाइम नहीं पड़ता, बहुत कम फर्क पड़ता है क्लोरीन और फ्लोरीन में, पर बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, फ्लोरीन जो है स्लाइटली कम पड़ जाता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, और इसलिए वो हार गया। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी द रीजन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Can you please note Yes, down sir. here? You can note Yes, down. sir. ऐसी एक स्टेटमेंट लिख लो, assertion क्या है? क्लोरीन higher electron affinity than fluorine. रीजन क्या है? Because of small size of fluorine and inter-electronic repulsion between the electrons in the valence shell and incoming सर हाँ जी, सर इसको एक्सेप्शन वाले पार्ट में लिखे ना? हाँ एक्सेप्शन वाले पार्ट में लिखो। जब भी स्टेटमेंट लिखा ना आपने, थर्ड वाला ज्यादा होता है वैसे, फिर आपने एग्जांपल लिखा ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, उसके बाद उसी कंटिन्यूएशन में लिखिए, उसी कनेक्टेड है। ओके सर। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, आप बताओ सीक्वेंस क्या होता है। Arrange in the increasing order of electron affinity. Arrange in the increasing order of electron affinity.
Yes, what is the answer? 39. 29. ये कौन सा आंसर है? सर आपको नहीं कहा सर? बोला आंसर। सर वो मम्मा से बात कर रहे हैं। क्लास में सिर्फ मेरे से बात करना चाहिए। सीक्वेंस क्या है कौन बताएगा? हाईएस्ट कौन? डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। दो स्टेप मैंने बोला। स्टेप 1 अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक ट्रेंड अरेंज करो पहले। स्टेप 2 सेकंड एलिमेंट डोमिनेट द फर्स्ट एलिमेंट, अगर है तो उसको स्वैप कर दो, खत्म बात। इस स्टेप में हो जाता है। Who will tell? किसने किया? कल्पना is not coming nowadays. उसने क्लास छोड़ दिया क्या? केमिस्ट्री क्लास हो गया सर। She was very active. अभी कुछ लोग और एक्टिव बन गए हैं रिसेंटली। सोहेल, शिवम, अच्छी बात है। बताओ तो किसका हो गया आंसर? क्या? सूरज भी आजकल बात करता है। अब कुछ मतलब पहचान हो गई मेरी। बोलूं क्या सर? हाँ बोलो ना। पहले टी। टी हाँ। सबसे एसी कम सबसे ज्यादा? कम। फिर एस, फिर एस, फिर एस, एस, फिर तीनों में से ही है ना? अरे आगे ओ भी तो है। अरे वो भी है। हाँ तो फिर ओ एस हो जाएगा। ओ एस हो जाएगा। हाँ। ओ एस, वेरी गुड, यू आर राइट डियर। तो पहले अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड कैसे अरेंज करेंगे तो डाउन द ग्रुप एफिनिटी जो है घटता है, तो सबसे हाईएस्ट हम बोलेंगे ऑक्सीजन है, फिर सल्फर है, फिर सेलेनियम, फिर टेलोरियम। परंतु सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड एलिमेंट्स डोमिनेट द फर्स्ट एलिमेंट, तो ये स्वैप हो जाएगा, सल्फर आगे जाएगा, ऑक्सीजन पीछे आ जाएगा, तो ये ट्रेंड आएगा, ये आंसर आएगा, फाइनल आंसर। किसी को दिक्कत है नहीं ना? नो सर। नो सर। No, sir. सो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जो ट्रेंड है समाप्त हुआ। दीज आर डिफरेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी में मुझे एक और बात भी करना था। इसको हम बोलते हैं एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में। पर वो बात करने के लिए और वो बात समझने के लिए आपको एक फंडामेंटल पॉइंट पता होना चाहिए। आप मुझे बताइए आपको पता है कि नहीं पता है? पता है तो डायरेक्टली आई प्रोसीड, अगर पता नहीं है तो समझाऊंगा पहले। डू यू नो हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट? नो सर। No, sir. नो सर। No, sir. सर सुना है लेकिन पढ़ा नहीं है। अच्छा ठीक है, तो पहले आप करता हूँ, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट के समझाता हूँ, उसके बाद फिर वो पढ़ाऊंगा, समझ में आएगा आपको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये उसका बेसिक है, तो डायरेक्ट टॉपिक जाने से पहले हम ये पढ़ाते हैं आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, पुट हेडिंग लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट।